फ्रेंड्स, अगर आप भी भूत प्रेत पे विश्वास करते हैं तो उसी तरीके से आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि भगवान पर भी सभी को भरोसा करना चाहिए। तो किस तरीके से महाकालेश्वर भगवान ने एक शैतान से एक आदमी की जान को बचाया है, ये रियल स्टोरी है। महाकालेश्वर मंदिर की भस्म आरती के दौरान भगवान ने साक्षात ही शैतान से जो उसको इंसान को बचाया है, वो कहानी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और इतनी भयानक और इतनी डरावनी जीवन को जीने वाला वो आदमी किस तरीके से सभी चीज़ों से मुक्त हुआ था, और ये सच्ची घटना आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं एक महीने पहले की स्टोरी जो कहानी में, जहाँ से पूरा एक महीने के बीच में एक इंसान जो था वो इतना भयानक और इतना डरावना हो गया था कि उसके घर परिवार वालों ने भी नहीं सोचा होगा। तो उज्जैन की ही ये कहानी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, और महाकाल बाबा ने किस तरीके से उसे बचाया वो भी मैं आपके साथ बताने वाली हूँ। तो उज्जैन से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव पड़ता है। वहाँ पर ये जो आदमी है उसके मामा के घर गया हुआ था। मीन्स कि वो रहने वाला तो उज्जैन का ही था, पर वो उसके मामा के घर गया हुआ था। तो वहीं पर उसने अपनी छुट्टियों को एंजॉय करने गया था। गर्मियों में कुछ इस तरीके से मिलना मिलाना दोस्त यारों से सब चीज़ों के लिए मिलने गया था। अब उसने रात में ड्रिंक करी, और ड्रिंक करने के बाद वो चला गया एक कब्रिस्तान जहाँ पर उसके सारे दोस्त भी मौजूद थे। तो उन लोगों ने वहीं पर ड्रिंक करी, और ड्रिंक करने के बाद उन लोगों ने सोचा कि अब सभी ज़्यादा हो गई थी तो सब अपने अपने घर चले जाते हैं। अब जो वो आदमी था उसका नाम दीनदयाल था। तो दीनदयाल जो था वो कम से कम 35 से 40 के बीच का था। उसकी एज भी ज़्यादा एकदम बड़ी नहीं थी। इस उम्र का वो आदमी था, शादीशुदा था, उसके बच्चे थे, पर वो अकेला ही अपने गांव गया था। तो वहीं पर वो उसने छुट्टियों को एंजॉय कर रहा था। तो उसने ड्रिंक वगैरह भी कर रखी थी। अब सभी दोस्त अपने अपने घर निकल जाते हैं, पर वो नहीं निकल पाता, क्योंकि उसे पता नहीं कुछ ऐसा हुआ कि उसने वहीं पर बैठना सही समझा। तो जो वो लोग ड्रिंक कर रहे थे वहाँ पर कब्रिस्तान था, और उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया और वहीं पर वो लोग ड्रिंक करने लगे। अब उसके बाद वो सब दोस्त चले जाते हैं, और उसके शरीर में कुछ अलग सा बदलाव होता है, वो महसूस करता है, पर वो वहीं सो जाता है। तो जब सुबह उसके मामा परिवार उसे ढूंढते हैं, तो ढूंढते हुए वो लोग खेत में आते हैं। तो खेत के बाहर ही कब्रिस्तान था, वहीं पर वो सोया हुआ मिलता है। तो उन लोगों ने कुछ इतना रिएक्ट नहीं करा, क्योंकि ये सब चीज़ें गांव में कॉमन है, वो लोग भूत प्रेत से नहीं डरते हैं। तो उन लोगों ने इतना रिएक्ट नहीं किया, और उसे पानी डालकर उठाया, और वो नशे में था इसलिए वो गहरी नींद में था। सोकर जब वो नींद से उठा तो उसके घर चला गया। अब सभी चीज़ें नॉर्मल चल रही थी। उसने 3 से 4 दिन अपने छुट्टियां बिताई और अपने घर आ गया। घर आने के बाद वो काफ़ी हरकतें करने लगा। उसे सब चीज़ें डरावनी सी दिखने लगी। जब वो उसके पलंग पे सोया करता था तो उसकी जो वाइफ और उसकी पत्नी थी वो अपने आप उड़ने लगते थे। मीन्स के उसके जो बेड था उस पर उसकी पत्नी और उसके बच्चों को वो परमिशन ही नहीं देती थी। जो नेगेटिव चीज़ उसकी बॉडी में थी, वो बच्चा और उसकी जो पत्नी थी उन्हें हवा में उड़ते हुए लोगों ने हकीकत में देखा था। तो अब उन लोगों को इस तरीके की घटनाएं घर में ही दिखने लगी थी। तो उन लोगों ने अलग सोना सही समझा। मीन्स कि जो बच्चे और उसकी पत्नी थी वो दूसरे कमरे में सोते थे, और उसे दूसरे कमरे में सुलाया जाता था, क्योंकि वो जो था वो अजीब अजीब सी हरकतें करता था। कभी उसे तान पे चढ़ा हुआ देखा जाता था, तो कभी वो फ्रिज पे बैठता था। एक दिन वो गैस की टंकी को खोलकर उसके ऊपर बैठ गया, और टंकी में से गैस निकल रही। इस तरीके की कंडीशन में वो काफ़ी डरावनी डरावनी सी चीज़ें करने लगा था घर में, ताकि वो कुछ नुकसान कर सके बड़ा। अब सभी जने उससे काफ़ी घबराने लगे थे, और घबराते हुए उन लोगों ने सोचा कि हमें इसे कुछ करवाना होगा, हमें कहीं पर ले जाना होगा। पर उसे जहाँ पर भी ले जाया जाता था, तो आपको बता देती हूँ कि अगर इंसान कहीं पर जा रहा है और उसने बीच में ही मल त्याग दिया है, मीन्स के
पेशाब कर दिए या फिर फ्रेश हो गया, जो भी जो दूसरी चीज़ें होती है वो कर दी है, तो उसकी जो नेगेटिव चीज़ें होती है वो बॉडी से तुरंत बाहर निकलती है और वो स्थान तक नहीं जा पाती है। तो उसके साथ भी यही हो रहा था। उसे जैसे ही बाहर ले जाया जाता था कोई तांत्रिक के पास या फिर कहीं मंदिर, जहाँ पर पवित्र मंदिर होते हैं वहाँ पर, जहाँ पर ये सब चीज़ें होती हैं, तो उसे पहले ही पता चल जाता था, तो वो वहाँ से चला जाता था। मीन्स कि उसने वॉशरूम टॉयलेट कर देता था पैंट में, और वो उसी तरीके से उससे नेगेटिव चीज़ उसमें से उस समय के लिए निकल जाती थी। अब उसने शरीर को तो पकड़ रखा था, तो पर उस समय के लिए निकल जाती थी। जब वो कहीं स्थान पर जाता तो उसे कुछ भी चीज़ें महसूस नहीं होती थी। पर जो पंडित लोग थे, जो वहाँ पर सिद्ध पुरुष थे वहाँ के, वो लोग समझ जाते थे कि इसने टॉयलेट करी है, मीन्स के नेगेटिव जो चीज़ है इस स्थान तक आने के पहले ही निकल चुकी है। तो ऐसा उनके साथ होता था। वो लोग काफ़ी परेशान होने लगे, और अब परेशान होने के बाद वो लोग हिम्मत हार गए थे, क्योंकि आपको बता देती हूँ कि रात की 12 बजे के बाद वो जाता था कब्रिस्तान में डेली। तो उसकी जो परिवार में सदस्य थे, उनकी माँ बाप थे उसके, और उसकी बेटियाँ और उसकी जो पत्नी थी, वो भी काफ़ी परेशान रहते थे, क्योंकि वो रात की 12 बजे के बाद सीधा घर से निकलता था। पर उन्हें नहीं पता था ये चीज़ें कि वो जाता कहाँ है। पर कुछ समय के बाद उन्हें पता चला कि ये कब्रिस्तान की एक कब्र के पास में जाकर बैठ जाता था और वहीं पर बैठा रहता था। जब पूरी जानकारी निकाली गई तो वो जो कब्र थी एक लेडी की थी, जो उज्जैन में ही कहीं पर मृत्यु हो गई थी उसकी, रेल से कटने के बाद उसकी जो बॉडी थी उसके कई पार्ट्स के टुकड़े हो गए थे। इस तरीके से उसकी मृत्यु हुई थी और वहीं कब्र पर उसे दफनाया गया था। पर घर वाले काफ़ी समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्या करता है जो इधर आकर ये बैठ जाता है। अब वो समझ ही नहीं पा रहे थे, बहुत समय हो गया था। फिर उन लोगों ने जानकारी निकालना स्टार्ट की, पर उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता था। फिर उसकी जो पत्नी थी, उसे महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन होते थे डेली। उसे उसी समय से हमेशा डेली भस्म आरती के जो दर्शन होते थे सपने में। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि ऐसा मुझे क्यों होता है। बार बार यही कहती रहती थी कि इन सब चीज़ों में वो महाकाल बाबा के जो दर्शन हो रहे हैं वो सपने को समझ ही नहीं पाती थी। पर जब उसको महीना बीत गया, वो घबरा गई, थक गई। अब सब चीज़ों से थकने के बाद उसने सोचा कि मुझे डेली महाकाल बाबा के दर्शन हो रहे हैं, वो भी भस्म आरती के, तो ऐसा क्या इशारा है। तो उसने जब पंडित से महाकाल पहुंचकर ही पंडितों से पूछा कि मुझे इस तरीके के सपने दिखते हैं, मुझे भस्म आरती के दर्शन होते हैं, पर मेरा घर परिवार सब टूट चुका है। मेरा पति जो है वो काफ़ी अच्छे से काम करते थे, वो अब बिल्कुल मेंटली डिस्टर्ब हो गए हैं और डेली एक कब्र के पास में जाकर रात में बैठ जाते हैं। तो उनकी जो बॉडी है वो भी बिल्कुल काम नहीं कर रही है, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो वो पंडित जो रहता है वो एक कलावा देता है, और कलावा देने के बाद वो कहता है कि आप आपके पति जब सुबह कब्रिस्तान से लौटेंगे तो उस टाइम पे कैसे भी करके आपको उनके हाथ पर ये कलावा बांध देना है। तो बस यही सब करते हुए उसकी पत्नी ने सुबह का इंतज़ार करा, और उसके पति को कब्र से जब लौटा तो उसने उसके हाथ पर वो कलावा बांध दिया। पर उससे पूरा भरोसा था कि आज मेरा जो पति है वो कब्रिस्तान नहीं जाएगा 12 बजे के बाद। पर ऐसा नहीं हुआ, और वो निकल गया घर से करेक्ट 12 बजे वो उसके घर से निकल गया था। पत्नी का मन बड़ा उदास था, पर वो भी सीधा महाकालेश्वर मंदिर पहुंच गई थी, क्योंकि उसे लगा था कि अब कुछ हो तो नहीं सकता, पर मैं अकेले ही दर्शन कर लूँ, शायद उससे कुछ होगा। तो वो निकल जाती है 1:30 बजे के करीब महाकालेश्वर मंदिर की तरफ, और 2:30 बजे तक वहाँ पहुँच जाती है। भस्म आरती चालू होने के पहले वह मंदिर में पहुँच जाती है। वहीं पर उसकी नज़र पड़ती है एक इंसान पर, जो होता है उसका पति। तो उसका पति जो रहता है वो सीधा महाकाल मंदिर के अंदर बैठा हुआ रहता है। तो जब उससे पूछा गया कि तुम कब्रिस्तान नहीं गए, वो कभी किसी को जवाब नहीं देता था, पर उसने उस समय उसकी पत्नी को उस टाइम पर जवाब दिया, और उसने कहा कि मुझे नहीं पता मैं कहाँ आया हूँ, पर बस मैं यहाँ पर आ गया हूँ। और आकर वो चुपचाप बैठ जाता है। और भस्म आरती के दौरान उसका जो दिमाग होता है वो काफ़ी अजीब अजीब सी हरकतें करता है, पर वो
जब जैसे ही भस्म आरती पूरी चालू होती है और आखिरी तक ख़त्म होती है, तब तक उसे पूरे प्रॉपर तरीके से सब कुछ सही नज़र आने लगता है। और उस दिन का दिन है कि आज तक वो कभी भी इस तरीके की हरकतें नहीं करी उसने। पर फिर भी उसकी पत्नी ने उन पंडित से पूछा, पूरी जानकारी ली, तो उन्होंने कहा कि जो मैंने भगवान का आपको कलावा दिया था वो भगवान पे चढ़ा हुआ, महाकाल मंदिर पे चढ़ा हुआ, जो महाकाल की ज्योतिर्लिंग है उन पर चढ़ा हुआ वो कलावा था। और उनकी शक्ति जो होती है वो काफ़ी अद्भुत होती है। और बाबा ही आपको बुला रहे थे, आप हर चीज़ से परेशान हो गए थे कि किस तरीके से आपको ये चीज़ें करनी है, कैसे आपके पति को बचा सकते हो। तो बाबा आपको पूरे समय इशारा कर रहे थे, पर आप उन चीज़ों को समझ नहीं पा रही थी। इसलिए मैंने आपको पूरी तरीके से बताया कि इस तरीके से आप आ सकती हो, भस्म आरती में बैठ सकती हो और पूजा आराध्या कर सकती हो। तो अब सब चीज़ें हो गई थी, तो उसने जानकारी निकाली। तो जब जानकारी निकली तो वो जो लेडीज़ की कब्र के पास में बैठता था, वो उसकी पति की ही आत्मा उसके शरीर में आ गई थी, जो गांव में उसके मामा के घर पर रहने गया था उस टाइम पर उसे बॉडी में प्रवेश कर गई थी। और जहाँ पर वो जाकर बैठता था कब्रिस्तान में, उज्जैन में, वो उसकी पत्नी की आत्मा थी। तो वो डेली अपनी 12 बजे के बाद अपनी पत्नी की आत्मा पर बैठता था, पर उसने अपनी जो बॉडी में उसे पूरा परफेक्टली जगह देती थी, इसलिए वो काफ़ी परेशान रहता था। वो घर में चिढ़ा हुआ रहता था, उसकी पत्नी को, उसके बच्चों को, उसके घर के सदस्यों को नहीं समझता था, नहीं पहचानता था। वो पूरी तरीके से उसके वश में आ गया था। पर बाबा की भस्म आरती का चमत्कार इतना अद्भुत था कि उसने केवल 2 से 3 घंटे की जो पूरी प्रक्रिया थी उसके दौरान उसका दिमाग पूरी तरीके से सही हो गया था। और उसने बताया बाद में उस लेडीज़ ने कि मेरे पति को कभी भी इस तरीके की समस्याएं नहीं हुई और कभी भी ये तकलीफ़ नहीं हुई। तो आप भी एक बार ज़रूर आइए भस्म आरती में और महाकालेश्वर भगवान के अद्भुत दर्शन कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। नई नई वीडियो के साथ मैं आपके साथ ज़रूर जुड़ती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।